हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। मैं डॉक्टर भावना ग्रोवर। हम एमएससी फाइनल के पेपर एनवायरमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक भूमि प्रदूषण के बारे में बात करने वाले हैं आज। भूमि प्रदूषण या फिर सॉइल पोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भूमि प्रदूषण या फिर सॉइल पोल्यूशन होता क्या है। भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई भी ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, भूमि प्रदूषण कहलाता है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि किसी भी तरह की फसल को उगाने के लिए हम मिट्टी में ही फसल उगाते हैं और उसमें उगने वाली फसल को फिर हम इंसान खाते हैं या फिर उसको जानवर भी खाते हैं। तो जिस मिट्टी में वो फसल उग रही है उसके कुछ खास गुण होते हैं जिनके कारण जो फसल है वो ठीक से हो पाती है। तो अगर भूमि के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी सॉइल का टेक्सचर है, वो मिट्टी में नमी कितनी है या नमी ज़रूर से कम है, ज़रूर से ज़्यादा है, मिट्टी की मोटाई कितनी है, यानी जो उसके दाने हैं वो कितने बड़े हैं, उसमें किसी तरीके की अशुद्धियाँ या केमिकल तो नहीं मिले हुए। हर मिट्टी के अंदर जो खनिज तत्व होते हैं या पोषक तत्व होते हैं वो होना तो ज़रूरी है, परंतु उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए पेस्टिसाइड्स ज़्यादा मात्रा में हैं या फिर ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र्स भी हैं या कोई टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक मेटल्स हैं, केमिकल है, या कोई भी इस तरह के बैक्टीरिया, फंगस या वायरस वगैरह इसके अंदर मिट्टी में आके ऐड हो जाते हैं या मिल जाते हैं किसी भी वजह से, तो इन सब चीज़ों के कारण जो भूमि या मिट्टी होती है उसके जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो गुण होते हैं जो कि एक अच्छी और एक पौष्टिक फसल को उगने के लिए ज़रूरी है, वो सब बदल जाते हैं। और ऐसे बदल जाते हैं कि उनके बदलने के कारण उसमें होने वाली फसल या उस एरिया में रहने वाले जो मनुष्य होते हैं या जो जीव होते हैं उन सब के ऊपर उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यानी किसी भी वजह से अगर मिट्टी का बेसिक जो फिज़िकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन है वो इस तरह से चेंज हो कि अब वो मिट्टी हमारे लिए उपयोगी न रहकर बल्कि हानिकारक हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि जो भूमि है वो प्रदूषित हो गई है या मिट्टी जो है वो प्रदूषित है। तो इस तरह से मिट्टी की जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो उसके गुण होते हैं, उसमें परिवर्तन के कारण उसकी अगर उपयोगिता नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से, तो हम कहते हैं कि भूमि प्रदूषित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वजह से अगर सॉइल का जो फिज़िकल कैरेक्टर्स हैं, केमिकल कैरेक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इस तरह से चेंज हो जाएं कि अब वो मिट्टी हमारे लिए उपयोगी न रहकर अनुपयोगी या बल्कि हानिकारक हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि जो भूमि है वो प्रदूषित हो गई है। ठीक है। फिर आते हैं कि अब ये भूमि प्रदूषित होती कैसे हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं भूमि प्रदूषण के, तो एक एक करके हम इनके बारे में अब बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक कारणों की या भूमि प्रदूषण के जो विभिन्न स्रोत हैं उनकी एक पूरी लिस्ट है आपके सामने। अब वो क्या क्या कारण हो सकते हैं? औद्योगिक अपशिष्ट हैं, इनके सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। एक एक करके लेते हैं इन टॉपिक्स को। औद्योगिक अपशिष्ट हैं, कृषि अपशिष्ट हैं, घरेलू अपशिष्ट है, अपशिष्ट मतलब कचरा यानी वेस्ट, तो वनों की कटाई है, नगर पालिका अपशिष्ट है, खनिज है, आकस्मिक तेल का फैलाव है, ऑयल स्पिलेज जिसे अपने बोलते हैं, और एसिड रेन या फिर अम्ल वर्षा। अब ये कैसे काम करता है या किस किस रूप में हो सकता है, इसको हम एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें अंदर औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में। अब ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे निकलने वाला जो वेस्ट है वो किस किस रूप में और किस किस मात्रा में हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले इस डायग्राम के अंदर अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कितने बड़े एरिया के अंदर डंपिंग यार्ड बनाया गया है। मतलब अगर आप फैक्ट्री का यहाँ से देख पा रहे हैं तो ये फैक्ट्री का साइज़ है, और उस फैक्ट्री के साइज़ के सामने अगर इस डंपिंग एरिया का आप साइज़ देखो, हालांकि फैक्ट्री दूर है इसलिए ऐसा लग रहा है, पर फिर भी कंपैरेटिवली वो काफ़ी बड़ा है। तो इसका मतलब
फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे वो जो भी उनका रॉ मटेरियल वो यूज़ करते हैं और उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके वो अपना एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर जो भी वेस्टेज निकलती है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको डंप कर दिया जाता है डंपिंग यार्ड्स के अंदर। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हर तरह की इंडस्ट्रीज़ अपने मेन प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो बाय प्रोडक्ट्स या वेस्ट मटेरियल होता है उसको डंपिंग यार्ड्स के अंदर या बस ठीक से उसको निस्तारण ना करके उसको बड़े से जो खाली एरिया आसपास प्रेजेंट होता है उसके अंदर उसको डंप करना शुरू कर देती है। तो इन सारे जो कचरा होता है या जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, इनसे जो धीरे धीरे टाइम के साथ जो केमिकल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, वो लीचिंग के थ्रू या धीरे धीरे निकल कर वो उस एरिया की जो सॉइल होती है उसके अंदर मिलना शुरू हो जाती है। जैसे कोई भी केमिकल है, कोई पेस्ट, तो वो धीरे धीरे जिस डंपिंग यार्ड के अंदर उस कचरे को फेंका गया था उसकी जो सॉइल होती है, उसकी जो मिट्टी होती है उसके अंदर मिलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण उस मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इसी तरीके से जो मेटल इंडस्ट्री है वो अपने स्क्रैप को या बेकार टुकड़ों को वो डंपिंग यार्ड्स के अंदर या ओपन स्पेसिस के अंदर फेंक देती है। तो इनसे धीरे धीरे जो मेटल्स हैं वो धीरे धीरे वो भुरते हुए, जैसे टूटते हुए, इनके छोटे छोटे टुकड़े होते हुए टाइम के साथ जो है, जैसे लोहा है उसको जंग लगेगा, वो जंग धीरे धीरे जो है वो बुरादे में बदलेगा और वो मिट्टी में मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो बाकी भी मेटल्स होते हैं, स्क्रैप मेटल्स होते हैं, वो उनके टाइम के साथ वो धीरे धीरे उनका क्षरण होना शुरू होता है और वो धीरे धीरे पाउडर में कन्वर्ट होते रहते हैं और वो जो पाउडर है या उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मिट्टी में मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरी तरह से बदलनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से जो गंदा पानी होता है इंडस्ट्री, ख़ासतौर पे जो फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, या किसी तरीके की टाई एंड डाई इंडस्ट्री है, पेपर पल्प मिल्स हैं, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक केमिकल्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तेमाल करने के बाद इस पानी को प्रॉपरली रिसाइकिल करके यूज़ करने के बजाय आसपास के एरिया के अंदर उसको डंप कर दिया जाता है। तो ये केमिकल्स या जहर से मिला हुआ पानी, रंगों से, केमिकल से, इन सब से मिला हुआ जो पानी होता है वो बाहर बहा दिया जाता है और जिस भी एरिया में इसको डंप किया जाता है धीरे धीरे पानी उस मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और पानी के साथ साथ जितने भी तरह के गंदे केमिकल्स या फर्टिलाइज़र्स या पेंट इंडस्ट्री के केमिकल्स या जिस भी तरह की इंडस्ट्री के आसपास की वो ज़मीन थी उसमें जो भी तरह के अपशिष्ट के रूप में केमिकल्स रिलीज़ किए गए थे वो सारे के सारे केमिकल्स धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी जो है उसके अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं। या फिर क्या होता है कि पानी जो है अगर ज़मीन जो है वो स्मूथ नहीं है, अनइवन है, तो छोटे छोटे खड्डे बने होते हैं उसके लिए, तो पानी जो है उन खड्डों के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ से भी धीरे धीरे जो है वो सीपेज के थ्रू या धीरे धीरे जिससे अपने कहते हैं कि ग्राउंड वाटर के अंदर वो मिलना शुरू हो जाता है पानी। और जैसे जैसे पानी नीचे की ओर जाता है पानी के अंदर उपस्थित जितने भी तरह के केमिकल्स होते हैं, चाहे वो टॉक्सिक हो या नॉन टॉक्सिक हो, वो सारे उस एरिया की जो मिट्टी है या भूमि है उसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो इन सब कारणों से जो है उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं और अपशिष्ट के साथ में निकलने वाले ख़तरनाक जो रासायनिक पदार्थ और केमिकल्स हैं, चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे मेटल हो या कुछ भी चीज़ें हों, वो उस एरिया की जो मिट्टी है उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के कारण जो उस एरिया की जो सॉइल है उसकी फ़िज़िकल, केमिकल एज वेल एज़ बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होने लगती हैं और अब वो मिट्टी जो है वो उर्वरक नहीं रह जाती, यानी जो उस पर किसी तरह की फसल या किसी तरह के पौधे नहीं उगाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ उस तरह जगह की मिट्टी का उपयोग जो होता है वो बहुत हानिकारक हो जाता है उन लोगों के लिए जो उस एरिया के अंदर रहते हैं या रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो किस तरीके से भूमि प्रदूषण का या सॉइल में पोल्यूशन का एक मुख्य कारण माना गया है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे औद्योगिक प्रदूषण या औद्योगिक अपशिष्ट के अलावा और भी तरह के अपशिष्टों के कारण होने वाले भूमि प्रदूषण के बारे में। धन्यवाद।